Hey guys, welcome back to my channel. In this video, I am telling you most important GKGS questions for UP Police Sub Inspector exam. So all questions are very important questions. Don't miss any questions. Let's start your first questions. Your first question is भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है विक्रम साराभाई, सतीश धवन, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर होमी भाभा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पहले अध्यक्ष थे और विक्रम साराभाई ने इसरो संगठन की स्थापना 1969 में किए थे। याद में रख लीजिएगा, आपकी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है सुभाषित रत्नकार किस भाषा में रचित ग्रंथ है? ऑप्शन है संस्कृत भाषा में, पाली में, प्राकृत में या फिर तमिल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा में। सुभाषित रत्नकार संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है इंडिया गेट का निर्माण किस युद्ध की स्मृति में किया गया था? ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध की स्मृति में, द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति में, 1857 का विद्रोह में या फिर कश्मीर युद्ध में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम विश्व युद्ध की स्मृति में। इंडिया गेट का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध की स्मृति में किया गया था। अगला प्रश्न है ताशकंद समझौता किनके बीच हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां के बीच। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के बीच हुआ था ताशकंद समझौता। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैगस्थनीज। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर इलाहाबाद में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई थी। अगला प्रश्न है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है काठमांडू में, दिल्ली में, कोलंबो में या फिर ढाका में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। अगला प्रश्न है भारत की आज़ादी के समय वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड हार्डिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत की आज़ादी के समय वायसराय थे। अगला प्रश्न है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता कब लागू हुई थी? ऑप्शन है 1860 को, 1861 को, 1862 को या फिर 1973 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1973 को। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को लागू हुई थी। अगला प्रश्न है अमृतसर संधि किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1809 को, 1815 को, 1820 को या फिर 1845 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1809 को। अमृतसर संधि 1809 को हुई। अगला प्रश्न है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम वर्ष कब तक चला? ऑप्शन है 2014 तक, 2015 तक, 2016 तक या फिर 2017 तक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2017 तक। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम वर्ष 2017 तक चला। अगला प्रश्न है भारतीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, पिंगली वेंकैया ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने भारतीय ध्वज को डिजाइन किया था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर विक्रम साराभाई को, डॉक्टर होमी भाभा को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को या फिर डॉक्टर सतीश धवन को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है पेरिस में, जेनेवा में, न्यूयॉर्क में या फिर लंदन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1952 को, 1954 को, 1956 को या फिर 1962 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1954 को। 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं।
अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है मोहम्मद गौरी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है, झारखंड की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है रांची, धनबाद, जमशेदपुर या फिर बोकारो। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। झारखंड की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है रांची, धनबाद, जमशेदपुर या फिर बोकारो। कमेंट में देकर जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा कब दिया? ऑप्शन है 1939 को, 1941 को, 1943 को या फिर 1945 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1943 को। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा 1943 को दिया था। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन है चित्रकला से, संगीत से, साहित्य से या फिर राजनीति से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य से। महादेवी वर्मा साहित्य क्षेत्र से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है मुंबई में, नई दिल्ली में, लखनऊ में या फिर भोपाल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? ऑप्शन है 1976 को, 1992 को, 1993 को या फिर 2000 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1993 को। पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा 1993 को दिया गया था। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, लॉरेंस पेज या फिर माइकल डे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1930 को, 1932 को, 1935 को या फिर 1940 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1932 को। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो 1932 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा किसने दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की अवधारणा दी थी। अगला प्रश्न है, नंदन कानन चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बिहार में, झारखंड में, ओडिशा में या फिर असम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में। नंदन कानन चिड़ियाघर ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है रोम, पेरिस, बर्लिन या फिर लंदन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अगला प्रश्न है, पुलवामा हमला किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2019 को। पुलवामा हमला 2019 वर्ष को हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। अगला प्रश्न है, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने किस शहर की स्थापना की? ऑप्शन है दिल्ली की, तुगलकाबाद की, आगरा की या फिर जौनपुर की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुगलकाबाद की। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश राज्य में, राजस्थान राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में या फिर गुजरात राज्य में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य में। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति स्थित है। अगला प्रश्न है, पैंथर को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है चीता, बाघ, तेंदुआ या फिर शेर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेंदुआ। पैंथर को भारत में तेंदुआ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में किस प्रांत से चुना गया था? ऑप्शन है बंगाल प्रांत से, बॉम्बे प्रांत से, पंजाब प्रांत से या फिर बिहार प्रांत से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे प्रांत से। भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में बॉम्बे प्रांत से चुना गया था। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला प्रश्न है, शीतलहर किस मौसम में चलती है? ऑप्शन है ग्रीष्म में, वर्षा में, शरद में या फिर शीतकाल के मौसम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शीतकाल के मौसम में। शीतलहर शीतकाल के मौसम में चलती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भील जनजाति। भील जनजाति भारत में सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न है, डांडिया नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन है राजस्थान राज्य का, गुजरात राज्य का, पंजाब राज्य का या फिर उत्तर प्रदेश राज्य का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य का। डांडिया नृत्य गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। याद में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रबंधन संस्थान सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन है कोलकाता में, अहमदाबाद में, बेंगलुरु में या फिर लखनऊ में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। 1961 को कोलकाता में भारतीय प्रबंधन संस्थान सबसे पहले स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1962 को, 1964 को, 1966 को या फिर 1970 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1964 को। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 को गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने रायगढ़ किले पर राज्य अभिषेक कब किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1674 को। शिवाजी ने रायगढ़ किले पर राज्य अभिषेक 1674 को किया था। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य तटीय राज्य हैं? ऑप्शन है 7, 8, 9 या फिर 11। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। भारत में 9 राज्य तटीय राज्य हैं। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। 9 तटीय राज्य कौन कौन से हैं? अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है देहरादून में, भोपाल में, नागपुर में या फिर जयपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन है 4 वर्षों का, 5 वर्षों का, 7 वर्षों का या फिर 9 वर्षों का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 वर्षों का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड डफरिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था। अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर स्थल हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आगरा में, दिल्ली में, लखनऊ में या फिर जयपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। विश्व धरोहर स्थल हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन है नरसिंहदेव के द्वारा, चोल शासक के द्वारा, अशोक के द्वारा या फिर चंद्रगुप्त के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंहदेव के द्वारा। सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अफीम युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन है भारत और ब्रिटेन के बीच, चीन और ब्रिटेन के बीच, जापान और ब्रिटेन के बीच या फिर भारत और फ्रांस के बीच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन और ब्रिटेन देश के बीच अफीम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी खोज की स्मृति में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीवी रमन। सीवी रमन की स्मृति में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, माउंट आबू किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या फिर हिमाचल प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। माउंट आबू राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ऑप्शन है 1905 को, 1913 को, 1920 को या फिर 1925 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1913 को। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 1913 को मिला था।
याद में रख लीजिएगा, आपकी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं।